गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं डॉक्टर नविता श्रीवास्तव से आचार्य गृह विज्ञान। गर्ल्स, अपन पिछली क्लास में और पिछले वीडियो में अपन पढ़ रहे थे चेक के बारे में, क्योंकि बैंक के बारे में अपन ने पढ़ा था। तो बैंक कितने प्रकार के होते हैं, बैंक में हम पैसा कैसे निकाल सकते हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था चेक के बारे में। तो आज मैं आपको बताती हूँ चेक के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। चेक निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला चेक जो होता है वो होता है वाहन चेक। इस प्रकार के चेक में वाहक शब्द लिखा होता है, वाहक चेक कहते हैं, जिसको कि हम बैरियर चेक इंग्लिश में कहते हैं। इस प्रकार के चेक में वाहक चेक लिखा होता है और इस चेक का भुगतान हम तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं। कोई भी व्यक्ति इस चेक को बैंक में लाकर रुपया प्राप्त कर सकता है, परंतु वाहक व्यक्ति को उसी बैंक में चेक लगाना पड़ता है जिस बैंक के नाम का हमने चेक काटा गया है। जिसके नाम का हमने चेक कटता है उसी बैंक में अगर हम चेक लेके जाते हैं तो हमारा पैसे का भुगतान होता है। बैंक केवल वाहक उस व्यक्ति से चेक की पीठ पर हस्ताक्षर करवा लेता है और चेक में जितनी राशि लिखी होती है उतनी राशि का वो भुगतान कर लेता है। इस चेक का लेकिन सबसे बड़ा दोष ये है कि खो जाने या चोरी हो जाने पर रुपया निकालने की संभावना प्रबल रहती है, क्योंकि अगर ये खो गया तो कोई भी जना इस चेक को ले जाकर अपना भुगतान कर सकता है। अतः ऐसी चेक के खो जाने अथवा चोरी होने पर इसकी सूचना यथाशीघ्र बैंक को दे देनी चाहिए, ताकि बैंक उस चेक का भुगतान नहीं करे। सूचना देने पर भी यदि बैंक उस चेक का भुगतान कर देता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी बैंक की हो जाती है। नेक्स्ट है आदेशित चेक। इस प्रकार के चेक में वाहक शब्द काटकर ऑर्डर लिखा हुआ होता है, मतलब आदेशित लिखा गया होता है। ऑर्डर शब्द लिखा होने से बैंक का उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह उसी व्यक्ति को इस चेक का भुगतान करे जिसका नाम इस पर लिखा गया है। इस प्रकार का चेक अधिक सुरक्षित होता है, क्योंकि बैंक उस व्यक्ति का हस्ताक्षर प्रमाणित होने के बाद ही चेक का भुगतान करता है। यदि किन्हीं कारणों से चेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति चेक के भुगतान हेतु स्वयं खुद बैंक नहीं जा सकता, तो वह किसी दूसरे व्यक्ति का नाम चेक की पीठ पर रखकर उसके हस्ताक्षर को अधिकृत कर उसके नीचे यह अपना हस्ताक्षर कर देता है। ऐसी स्थिति में बैंक उस व्यक्ति को अपना रुपया दे देता है जिसका नाम चेक की पीठ पर लिखा गया है। नेक्स्ट है रेखांकित चेक। यह चेक सर्वाधिक सुरक्षित होता है, क्योंकि इस बैंक चेक का नकद भुगतान न करके चेक में लिखी गई राशि उस व्यक्ति के खाते में जमा कर दी जाती है जिसके नाम ये चेक काटा गया है। चेक के बाएं भाग में ऊपर की ओर दो समांतर तिरछी रेखाएं खींच दी जाती हैं और इस चेक का लेखांकन कहते हैं। इस चेक के खो जाने पर धनराशि का नुकसान नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि इसका लाभ गलत व्यक्ति नहीं उठाता है। इसको इंग्लिश में हम क्रॉस चेक कहते हैं। रेखांकित चेक जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, सरल लेखांकन और विशेष लेखांकन। सरल कौन से थे? जिन चेक पर दो तिरछी समांतर रेखा खींचने पर और उनके नीचे CO लिखने मात्र से चेक सरल रेखांकन वाला हो जाता है। इस चेक को किसी भी बैंक में जमा करवाया जा सकता है और चेक का धन प्राप्तकर्ता स्वयं के खाते में किसी अन्य व्यक्ति के खाते में जमा करा सकता है। और विशेष रेखांकन में क्या होता है? विशेष रेखांकन चेक सुरक्षा की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। यह सभी प्रकार से सर्वाधिक सुरक्षित है। विशेष रेखांकन चेक में निम्नलिखित प्रकार का होता है। यदि समांतर रेखाओं के बीच में अगर हम अहस्तांतरित या केवल प्राप्तकर्ता के खाते में अकाउंट पे जिसे कहते हैं लिख दिया जाता है, तो इसे केवल प्राप्तकर्ता के खाते में ही जमा कराया जा सकता है जिसका नाम इस चेक पर लिखा हुआ है। अन्य खाते में बैंक का चेक जमा नहीं करवाया जा सकता। फिर है यात्री चेक, ट्रैवलर्स चेक जिसे हम कहते हैं। ऐसा चेक उन लोगों के लिए अधिक फायदेमंद होता है जिन्हें व्यवसाय के लिए या खरीदारी या कारोबार हेतु एक शहर से दूसरे शहर में दूर दूर तक यात्रा करनी पड़ती है। नकद रुपया ले जाने पर जोखिम उठाना पड़ता है और लूटपाट होने पर जान माल की भी हानि हो जाती है।
चोरी, डकैती, खोने आदि की शंका रहती है। इन सभी से बचने हेतु बैंक द्वारा यात्री चेक की व्यवस्था की गई है। यात्री चेक बनवाने हेतु उतनी ही राशि बैंक में जमा करवानी पड़ती है जिनका कि चेक बनवाया गया है। इस चेक का उपयोग देश के किसी भी बैंक में किया जा सकता है। जब बैंक द्वारा यह चेक प्राप्त होता है तब उस पर एक और जमाकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं और दूसरी ओर का स्थान खाली रहता है। चेक के भुगतान के समय बैंक अधिकारी के समक्ष प्राप्तकर्ता को हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। हस्ताक्षर मिलने पर प्राप्तकर्ता को उतनी धनराशि दे दी जाती है जितना उसे चाहिए होता है अथवा जितनी राशि का यात्री चेक होता है। यात्री चेक गिर जाने पर, चोरी हो जाने पर या खो जाने पर धन की राशि होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती, क्योंकि इसका भुगतान हस्ताक्षर मिलान करने के उपरांत ही किया जाता है। इसलिए यात्रा प्रवास कारोबारी की दृष्टि से ये चेक बहुत ही सुरक्षित और लाभदायी होता है। नेक्स्ट है उपहार चेक। विभिन्न अवसरों पर जैसे मुंडन हुआ, विवाह हुआ, जन्मदिन आदि पर उपहार देने हेतु इस बैंक में उपहार चेक भी देते हैं। चेक विभिन्न राशियों से होते हैं, चाहे वो 101 का हो, 501 का हो, जितने भी का भी होता है, इससे अधिक का होता है। वे रंग बिरंगे एवं आकर्षक डिज़ाइनों में उपलब्ध होते हैं। ये चेक बैंक द्वारा बिना किसी विनियम दर, मतलब हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता चेक बनवाने के लिए, से प्राप्त किए जाते हैं। कोई बैंक जो होता है इन पर ब्याज लाभ भी देता है। तो हमने जितने बैंक पढ़े ये हमने पढ़ लिए कि 5 बैंक जो थे, जो कि चेक के प्रकार हमने पढ़े हैं: वाहक चेक, आदेशित चेक, रेखांकित चेक, यात्री चेक और उपहार चेक। ये चेक जो हमने पढ़े हैं, ये 5 चेक जो हैं ये हमारे चेक के प्रकार होते हैं। अब है धन जमा करना। बैंक खाते में धन जमा करने हेतु बैंक द्वारा एक पर्ची दी जाती है जिसे बचत खाता या जमा पर्ची कहते हैं। इसमें खातेदार का नाम, खाता संख्या, दिनांक, जमा की जाने वाली राशि शब्दों में भी और अंकों में भरकर देनी पड़ती है। पर्ची के दाहिने ओर जमाकर्ता के हस्ताक्षर करके उतनी राशि बैंक में जमा करवानी पड़ती है जितनी राशि पर्ची में भरी गई है। बैंक प्रपत्र की प्रतिरूप रसीद जमाकर्ता को देता है और पासबुक में उस जमा रकम को लिख दिया जाता है। धन जमा करवाते समय अगर पासबुक जमाकर्ता के पास नहीं हो तो भी धन जमा करवाया जा सकता है, मगर ध्यान रहे जमा की हुई रसीद को हमें संभाल कर रखना चाहिए जब तक कि उस राशि का विवरण पासबुक में इंदराज ना हो जाए। तो ये था हमारा धन जमा करने का कि हम धन जमा कैसे कर सकते हैं कि हम चेक के द्वारा, और कोई भी हम अपनी पर्ची देते हैं तो उसकी कटी हुई रसीद हमारे पास रखनी चाहिए, क्योंकि जब तक कटी हुई रसीद होती है तो हमारे पास एक प्रमाण रहता है कि हाँ हमने धन जमा उस दिन कराया था, उस तारीख को जमा कराया था, जब तक कि वो हमारी पासबुक में उसकी एंट्री ना हो जाए। जब हमारी पासबुक में उसकी एंट्री हो जाती है तब हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि हाँ हमने अपना बैंक में जो पैसा जमा कराया था वो जमा हो गया है और उसकी रसीद अब चाहे हम उसको फाड़ सकते हैं या इधर उधर रख सकते हैं।